हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है और मैं एक नर वयस्क इंजीनियर हूँ। वयस्क इंजीनियर तो ठीक है, नर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब धारा 377 भी वैध कर दी हमारे संविधान ने। मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले कुछ कि मेरी लाइफ थोड़ी अटपटी है। सारी लाइफ तफरी मजाक में कट गई। बचपन मज़े में चला गया और जवानी आई तो कुछ दोस्तों के बियर में और कुछ गर्लफ्रेंड के टेडी बियर में ही चली गई। मैं ऐसे ही अपने पिताजी के साथ बैठता हूँ तो वो मखौल ही करते हैं, हम भी मजाक की आदत है उनकी भी। तो मजाक में एक दिन मैं पूछ बैठा कि पिताजी आप कहते हो कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं सोच रहा था कि 2-3 ले आऊँ। अब पिताजी कहने लगे देख लिए भाई, क्राइम पेट्रोल पे तेरा एपिसोड ना आ जाए किसी दिन। मैं जी ये भी बात ठीक कह रही। खैर ये तो चलो मजाक की बात थी। चलो मैं पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? प्लीज जस्ट रेज योर हैंड्स। गुड। सो मेरी सभी माता बहनों से एक गुजारिश है कि जो भी मैरिड है वो ना थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, क्योंकि जो हंसी आएगी वो प्रेशर से बाहर आ गया तभी आ पाएगी। बाकी जो आप लोगों का वो घर पे जाके सेटल कर लेना। और कुछ भी बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको वार्निंग कर देता हूँ। जैसे वार्निंग होती है ना कि सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि हम कॉमेडियंस को एक वरदान है कि अगर हम हमारी कॉमेडी पे नहीं हंसोगे तो आपको आने वाले अगले जन्मों में ताली मारनी पड़ेगी। ये वाली ताली नहीं मारनी पड़ेगी, ये वाली ताली मारनी पड़ेगी। तो ताली तो आपको मारनी पड़ेगी। चलो खैर उसे छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से जिसने लड़कों की लाइफ को बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसा उजड़ा चमन। हम बात करने जा रहे हैं आज गर्लफ्रेंड के बारे में। आजकल गर्लफ्रेंड्स का बड़ा क्रेज़ है। कोई रिक्शे वाला हो, धोबी हो, तेली हो, कोई भी हो, सबको गर्लफ्रेंड चाहिए। अब गर्लफ्रेंड्स के जो एडवांटेजेस देखे जाते हैं वो एडवांटेजेस कम, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सभी पहले तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि 90% लड़के बोलते हैं कि आई एम सिंगल और 90% लड़कियां बोलती हैं कि आई एम एंगेज्ड। तो समझ में ये नहीं आता कि साला लड़कियों को पटा कौन रहा, अलग ही चूतियाप्पा चल रहा। क्या लड़कियों को क्या बंदर पटा के ले जा रहे हैं क्या? ये चीज़ समझ में नहीं आती। एक आपने देखा होगा कि आरक्षण का बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल, हर जगह आरक्षण। ये शुक्र मनाओ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने में आरक्षण नहीं है, वरना मायावती का बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन होता और ऐश्वर्या राय का बॉयफ्रेंड होता जीतराम मांझी। चलो यहाँ पे आरक्षण नहीं है, ये अच्छी बात है। अब सभी की रिलेशनशिप शुरू होती है कि लड़कियां क्या बोलती हैं, मेरे वाला अलग है, लड़के बोलते हैं मेरी वाली अलग है। तो मैं उन लड़कों को बताना चाहता हूँ पहले कि भाई अलग किसी की नहीं है, सिर्फ चूतिया बनाने का तरीका अलग है। कुछ बाबू कह के बना देती हैं और कुछ ज़बरदस्ती बना देती है, बनना तो आपको पड़ेगा ही। खैर एक बात है जो हम कभी डिस्कस नहीं करते लड़कियों से खासकर, कि आपकी पसंद नापसंद, इसके बारे में तो हम बहुत चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, पर हम उनकी जनरल नॉलेज के बारे में कभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली जनरल नॉलेज गर्ल्स की कैसी होती है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का उदाहरण दे देता हूँ कि एक तो मेरी पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, गर्लफ्रेंड मेरी बनी नहीं, पर एक गर्लफ्रेंड बनी तो हम वी आर ऑन डेट। तो मेरा ऐसी मजाक करने का आदत है, मैं मजाक ही करता हूँ हर वक्त। तो मैंने उससे मजाक में ऐसे ही पूछ लिया कि व्हाट्स योर नेम, वो भी फॉर्मेलिटी थी जो भी। तो बोलती है मेरा नाम पूजा है और थोड़ा कॉमन नेम है ना, तो मैंने बोल दिया कि हकीम लुक्का रख लो, कॉमन नहीं होगा। अब
उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। चलो कोई नहीं, 2 हफ्ते तक ब्लॉक रहे, मनाना चला। उसके बाद हम फिर से डेट पे गए। मनाने के बाद बड़ी मिन्नतें करी, तो होटल में जाके वो बोलती है रेस्टोरेंट में कि यार ऐसी कॉफ़ी पीनी है कि मन झूम उठे और तन नाच उठे। मेरा वही दिमाग पे हर टाइम खुराफात। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ना भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं मिलता। वो फिर से बिफर गई। चलो कोई नहीं, वो तो बिफरती रहती है, उसे तो मैं मना लेता हूँ। अब इंडिया के अंदर लड़कियों का अलग ही एटीट्यूड है, चरम सीमा पे है। मतलब एटीट्यूड की तो कोई सीमा ही नहीं उनकी। अब अमेरिका में जाओ, लड़कियां होती है ब्यूटीफुल। ब्राज़ील में जाओगे तो ब्यूटी विद ब्रेन। स्पेन में जाओगे हॉट एंड सेक्सी। और इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड होता है लड़कियों के अंदर, और कुछ नहीं होता। अब एक लड़कियों का बड़ा ही स्पेशल एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं गर्लफ्रेंड जो होती हैं। अब लड़के क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, मैं मेरठ गाँव, आप मेरठ साइड जाओ तो वहाँ पे आपको दीवार पे लाइन से मिलेंगे गुप्त रोगी मिले डॉक्टर सम्राट। आपको आने वाले टाइम में क्या मिलेगा कि लिखा होगा दीवार पे 15 दिन में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाएं, बैटरी स्पेशलिस्ट। क्योंकि ये चीज़ें तो वही लड़का बता सकता है कि जो सारी रात फ़ोन में लग रहा हो, उसे ही बताओ कि भाई बैटरी बैकअप किसका अच्छा, कहाँ पे। एक कला और बहुत अच्छी लड़कियों के अंदर, एक गिलास जूस को 2 घंटे तक लेके बैठे रहेंगे। होटल वाला भी परेशान हो जाओ कब जाएंगे। अब एक इनका जीके बड़ा कमाल का होता है लड़कियों का। अब मैं आप में से किसी को मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, मैं इन जनरली बता रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड का जीके बड़ा कमाल का है। मैं पूछता हूँ उससे कि आपको पता है बापू कौन है? वो बोलती है हाँ पता है, बापू आसाराम बापू थे, वो बलात्कार के केस में अंदर गए थे। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ कि 6 आम को आप 8 आदमियों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बोलते हैं मैंगो शेक बना के कर दूंगी। मैं कहा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो लड़कियों के ना कॉमन सेंस तो मेरे हिसाब से शायद घुटनों में नहीं, कहीं होती नहीं कॉमन सेंस। ये आप लोग माइंड मत करना, मैं बहुत सही बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि लड़कियां का जो होता है कि लड़कों को बस बना लो कैसे बनाना है। वो लड़के भी बेचारे, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता, उन्हें तो गर्लफ्रेंड चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लड़कों को भी जागरूक होना चाहिए। अब लड़के बेचारे क्या करेंगे? दोस्तों से उधार मांगेंगे, पापा से उधार मांगेंगे, सिस्टर से उधार मांगेंगे, क्योंकि खर्चे तो उन्हें करने पड़ेंगे। अब गोरी गर्लफ्रेंड होगी तो सनस्क्रीन लेके देनी पड़ेगी, काली होगी तो फेयर एंड लवली लेके देनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट में जाओगे तो गर्लफ्रेंड एक गाना जरूर गा देगी कि अभी ना जाओ छोड़ के बिल अभी भरा नहीं। और एक आजकल ट्रेंड चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलने का, बड़ी तेज़ी से बदलते हैं कि अगर पुराना अगर तुम मिल जाओ तो पुराना छोड़ देंगे हम। गर्लफ्रेंड बड़ी तेज़ी से चेंज करते हैं। और लड़के बेचारे क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, दारू पीने लगेंगे, बीड़ी सिगरेट सुल्फा गांजा। और लड़की दूसरे ही दिन देखो दूसरा बॉयफ्रेंड तैयार, क्योंकि उन्हें तो कमी नहीं होती। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, इनके अंदर शक करने की कला बड़ी अलग होती है। आप देखो, इनसे पूछो कि ये लड़का कौन था, तो ये नए नए ड्रामे बताती हैं। ये मेरा दूध वाला भैया, ये मेरा स्त्री वाला भैया, ये मेरा फल वाला, ये मौसा का, ये चाचा का, ये ताऊ का, ये पुप्पी का, ये मामा का। और तुम एक लड़की से बात कर लो, अगर तुमने उसे बता दे कि मैं इसका भैया, तो वो तुम्हें पक्का उसका सैया ही साबित करेगी, वो नहीं मानेगी कि तुम उसके भैया हो। अब आपको पता है कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है? एनी गेसेस? एनी? I'll just tell you, कुत्ता पूंछ इसलिए हिलाता है कि पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती।
द सेम थिंग इज विथ गर्लफ्रेंड। आप गर्लफ्रेंड का कुछ नहीं कर सकते, आपको उसकी गुलामी करनी ही पड़ेगी। गुलामी नहीं करोगे तो मेरी तरह फिर ऐसे ही स्यापे रहेंगे पूरी जिंदगी, सिंगल ही मरोगे। अब कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी, उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों को नहीं भूला। और आज के टाइम में ये दोस्त इतने कमीने और लीचड़ किस्म के दोस्त हैं, इन्हें एक लड़की मिल जाओ, ये उस बाबू सोना के चक्कर में तुम्हें ही ब्लॉक कर देंगे। और जब गर्लफ्रेंड इन्हें डंप करेगी, ये साले दारू पीने भी हमारे पास ही आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अब एक बार एक लड़कियां पूछती हैं कि तुम ये बताओ कि तुम एक बार्बर पे टिक जाते हो, एक लड़की पे क्यों नहीं टिकते? तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, ऑल द गर्ल्स हियर एंड विच आर हियरिंग मी, जो बार्बर होता है ना वो पूछ के काटता है। आप लोगों को पता नहीं आप कब काट देते हो। अब बेचारा लड़का क्या करेगा, उसे तो कटवाना ही है, वो तो कटवाने के लिए पैदा हुआ है। कुछ लड़के कहते हैं यार मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, लड़कियां मुझे घास नहीं डालती। तो मैं उसे बताना चाहता हूँ भाई ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं है कोई बात नहीं, अगर वो आपको घास नहीं डाल रही ना तो आप इंसान हो, आप गधे नहीं हो। और बाकी जो यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स के साथ आए हैं या कुछ भी, वो अपने दिमाग में डाल लो कि आप क्या हो, यही रियलिटी है। एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।